मणिमाला का रहस्य। बंगाल का छोटा सा गांव पुष्पगढ़ एकदम शांत और निर्जन था। लेकिन इस गांव के लोगों के बीच एक प्राचीन कथा बहुत प्रचलित थी। उनकी मान्यता थी कि गांव के पास के पुराने राजमहल के गहरे जंगल में एक रहस्यमयी मणिमाला छिपी हुई है, जिसे प्राप्त करने पर कोई भी असीम शक्ति का अधिकारी बन सकता है। ये कहानी सच्ची थी या नहीं, इसे लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। लेकिन आज तक किसी ने उस मणिमाला का पता नहीं लगाया था। राजमहल बहुत पुराना और वीरान था। राजा के वंशज सालों पहले महल छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उनके खजाने और मणिमाला की चर्चा अब भी लोगों की जुबां पर थी। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अभिरूप था। वह बेहद साहसी और जिज्ञासु था। बचपन से ही राजमहल के अनजाने रहस्य उसे अपनी ओर खींचते थे। वो हमेशा मणिमाला की बात सुनता और सोचता, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर सच्चाई। अभिरूप ने ठान लिया कि वह एक दिन इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह खुद ही पुराने राजमहल में जाकर मणिमाला की खोज करेगा। उसका दोस्त अर्नव भी बेहद निडर व्यक्ति था, इसलिए अभिरूप ने उसे साथ चलने को कहा। अर्नव को पहले थोड़ी शंका थी, लेकिन अभिरूप का उत्साह देखकर वह तैयार हो गया। पहली रात दोनों राजमहल की ओर निकल पड़े। शाम ढलते ही आसमान में बादल छा गए, हवा भारी हो गई। राजमहल के आसपास धुंध फैल गई। महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि एक अजीब ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया है। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अभिरूप ने हिम्मत जुटाकर महल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। महल के अंदर का दृश्य खंडहर जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। छत की ईंटें टूटकर गिर चुकी थीं और चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। लेकिन अभिरूप और अर्नव आगे बढ़ते रहे। वे उस गुप्त कक्ष को खोजने लगे, जिसके बारे में कथाओं में सुनते आए थे। कहा जाता था कि वहीं मणिमाला छिपी हुई थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक पुराना दरवाजा पाया, जो देखने में कक्ष का प्रवेश द्वार लग रहा था। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उन्होंने उसे खोल लिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था, जिस पर सोने की नक्काशी की गई थी। अर्नव ने बक्सा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वे निराश हो गए और सोचने लगे, क्या ये सब सिर्फ एक झूठी कहानी थी। तभी कमरे के भीतर से एक गूंज सुनाई दी। दीवारों के बीच से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी और अचानक एक वृद्ध पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम जिस मणिमाला की तलाश में आए हो, वह इस राज्य की गुप्त संपत्ति है। लेकिन मणिमाला तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र न हो। शक्ति का लालच मनुष्य को नष्ट कर देता है। यदि तुम्हारे दिल में सच्ची सेवा और प्रेम होगा, तभी मणिमाला तुम्हारे पास आएगी। अभिरूप और अर्नव स्तब्ध होकर खड़े रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि मणिमाला केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा का हिस्सा है। उस परीक्षा में सफल होने के लिए उन्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। वृद्ध पुजारी ने उन्हें एक द्वार दिखाया जिससे बाहर जाया जा सकता था, और कहा, लौट जाओ, लेकिन याद रखना, सच्ची मणिमाला हृदय की पवित्रता में छिपी होती है। अभिरूप और अर्नव उस महल से लौट आए, लेकिन उनकी जीवन की दृष्टि पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे समझ गए थे कि शक्ति का लालच जीवन में सच्ची खुशी नहीं दे सकता। उन्होंने अपने ही हृदय की मणिमाला को खोज निकाला, मानव सेवा, प्रेम और नैतिकता में। उसके बाद से वे अपने जीवन का हर दिन दूसरों के कल्याण में लगाने लगे।